नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इसी जंतर मंतर पर एक बार संविधान फाड़ा गया था, जलाया गया था। यहाँ से संसद भवन जो है वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एक शख्स है, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इनके हाथ में भगवत गीता है। इनके हाथ में है कि भगवत गीता को संविधान का दर्जा मिले। कौन है ये पागल आदमी? इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वन व्यवस्था के हिसाब से सबसे ऊपर महले के निवासी हैं, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वन व्यवस्था में 4 व्यवस्थाएं होती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूद्र। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम वैष्णव चरण दास है। और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊंचा नहीं है। चारों वर्ण एक ही स्तर पे है, क्योंकि चारों काम का महत्व एक जैसा है। झाड़ू मारना और गीता पढ़ना दोनों एक ही स्तर का काम है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो संविधान है उससे क्या दिक्कत है आपको? उसमें दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो जो जातिवाद है, जातिवाद की शुरुआत संविधान से ही होती है। शाबाश। उसमें सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट के फॉर्म में कॉलम होता है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। लेकिन एक सेकंड, तो हमारा ये प्रस्ताव है गवर्नमेंट को कि जाति और धर्म के कॉलम ही हटा दिए जाए, क्योंकि गीता में पहले से ही बोला है कि हम सब ईश्वर के अंश है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सभी, चाहे पेड़ पौधा हो, चींटी हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो, सभी भगवान के अंश। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। लेकिन संविधान में जाति नहीं है, कैटेगरी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। तो आप संविधान से सहमत नहीं है? नहीं, इस बात से सहमत नहीं हूँ। बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ मैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा, खाली ये जो आरक्षण वाला मसला है उससे खिलाफ है? आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक और मसला है। एक तो ये जातिवाद का मसला है, और दूसरा कि ईश्वर हर चीज का मालिक है। हाँ, ये कर लो पहले। ये भी संविधान में लिखा नहीं गया है। हर वस्तु का मालिक जब ईश्वर है, तो कोई दुनिया में अपना मालिक की एक जो अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है कि मैं मालिक हूँ किसी चीज का, मैं प्रोपराइटर हूँ, ये भी बंद होना चाहिए। क्योंकि हर वस्तु का मालिक पहले भी ईश्वर है, अभी भी है और आगे भी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो आपको नहीं लगता है सारा जमीन सब छीन, जो लोग अपनी अपनी संपत्ति घर बनाए हुए, इनका सबका जब्त कर लेना चाहिए और सब मंदिर के हवाले कर देना चाहिए? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मंदिर के हवाले नहीं, ईश्वर के नाम पे रखना चाहिए और ईश्वर की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। किसी भी व्यक्ति को आपको संविधान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आरक्षण रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उससे प्रॉब्लम है। जी, उससे भी प्रॉब्लम है। और ईश्वर का नाम होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप ईश्वर को मानते हैं और जो अल्लाह को मानता है, मैं बुद्ध को मानता हूँ, क्या करेगा? वो तो कहेगा कि हम आपके कृष्ण को नहीं मानते हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अच्छा, अभी आपके सामने अगर मैंने पानी का एक गिलास रख दिया, आपने उसको नीर बोला, मैंने उसको पानी बोला, और तीसरे व्यक्ति ने आके उसको वाटर बोला, तो क्या फर्क पड़ा? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो आप नमाज पढ़ लेंगे? नमाज का उद्देश्य क्या? अरे पानी, मेरे उद्देश्य मत समझ। जब आप कह रहे हैं कि आपका पानी नीर नाम अलग अलग है, तो आप सनातनी मानते हैं, आप कल नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, अगर सब भगवान एक है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खत्म। मुझे भगवान का जो नाम पता है मैं वो नाम बोलूंगा। तो दूसरों को क्यों कह रहे हो कि हमारे भले भगवान का नाम लो? मैंने ये बोला ही नहीं। पार्टी बदल लिया साला। ये लो भाई साहब। अच्छा, आपको संविधान में पता है, संविधान में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स है, जो चाहे जिस धर्म को मान सकता है। आप गीता के आधारित मांगेंगे, कल कोई कहेगा इस्लाम के आधारित संविधान हो, फिर क्या होगा? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। गीता 5000 साल पहले बोली थी। तब ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना और कोई धर्म था। तब केवल वेद थे और भगवत गीता था। तुम्हें कैसे पता चला? 5000 साल पहले? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर नरहरि आचार्य, बेंगलोर में वो साइंटिस्ट है। कौन जाति के साइंटिस्ट हैं वो? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जात पात से फर्क नहीं पड़ता। अरे आप अपनी जाति बताइए। अरे भारत, अच्छा सुनिए, अभी वाला संविधान के हिसाब से आपकी कैटेगरी क्या है? हम लोग इसी के खिलाफ है, मैं क्यों बताऊंगा ये? बस हवा निकल गई।
सर अभी जो संविधान मान रहे हैं ना, आपका संविधान जब लागू हो जाएगा, मानता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूंगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? संविधान नहीं मानते हैं आप अभी? संविधान में जात पात का जो लिखा है वो नहीं मानता। वो तो कैटेगरी लिखा हुआ है, SC ST OBC माइनॉरिटी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कैटेगरी जन्म के आधार पे है, नाम के आधार अच्छा, पे। आपके पिताजी की शादी किस कैटेगरी में हुई है? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? मेरे पिताजी की शादी एक स्त्री से हुई है और उनकी क्या कैटेगरी है संविधान वो के एक हिसाब से? मनुष्य है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। इतना महीन मत खेलो दोस्त, हम फाफर को दो दे के नहीं देखिए, पढ़े। सर, हम कितना तो- पढ़े लिखे हो? मैंने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपको पता है वर्ण व्यवस्था में अछूतों के लिए मंदिर जाना अपराध था? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। हम उसके भी खिलाफ है। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि सारे मनुष्य है, सारे ईश्वर के अंश है और सेवा ही धर्म है। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। आप है तो आप बताइए ना, आपके घर में जाति की बैरियर तोड़ के कोई दलित से, पिछड़े से, आदिवासी से शादी हुई है आपकी बहन बेटी की? आप उस कैटेगरी का नाम क्यों ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब सारे मनुष्य है, मैं संविधान मानता हूँ ना, मैं अभी संविधान के साथ वो संविधान का वो हिस्सा गलत है। कौन कह रहा माखी अच्छा, तभी तो हम धरना कर रहे हैं। संविधान का कौन सा हिस्सा आपको सही लगता है? संविधान पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। कितने अनुच्छेद हैं? मुझे नंबर याद नहीं है। मैंने आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल के नंबर भी मुझे याद नहीं है, बट भगवत गीता पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है। कितने इसमें श्लोक है? 700 श्लोक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 5000 साल पहले हो चुकी थी। अच्छा, वेद भगवत गीता पुराण से पहले है या पुराण के बाद है? भगवत गीता अनादि है, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पुराण, आप धार्मिक हैं, IIT किए हैं, पहले पुराण लिखा गया है या भगवत गीता? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले भगवत गीता या पहले पुराण से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वेद या पहले भगवत गीता? बड़े खतरनाक लोग हैं। सर, आपका उद्देश्य क्या है? आप मुझे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप एक सोचिए कि आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, संविधान आप के एक एक धार्मिक हिस्से को नहीं मान राष्ट्र। रहा हूँ। मैं संविधान के एक हिस्से को नहीं मान रहा हूँ। तू है कौन रे? गद्दी नाली के कीड़े। हाँ, और मेरा ये मानना है कि ये भगवत गीता तो आप साफ साफ कहिए ना, आप आरक्षण से, रिजर्वेशन से आपको प्रॉब्लम है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मुझे जातिवाद से यार प्रॉब्लम है, जातिवाद से प्रॉब्लम है ना? और मुझे जो ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मण ऊंचा है और शूद्र नीचा है, उससे प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक बात बताइए, ऐसा क्या वजह हुई, आप छात्र हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, इस देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, वो गरीब क्यों है, लाचार क्यों है, नौकरियों में क्यों नहीं, सारे बड़े पदों पर ब्राह्मण क्यों बैठे, इसकी क्या वजह लग रही है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके सर, पद पे बैठने के लिए कर्म होना चाहिए और गुण होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हमारा प्रस्ताव ही ये है कि अच्छा, आप बताइए, 70 साल पहले संविधान लागू हुआ, उसके बाद से दलित जज बनने लगे, दलित मंत्री बनने लगा, उससे पहले दलित क्यों नहीं राजा बनता था, अगर पहले के कर्म अच्छे नहीं थे? अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। जज बनना है तो गुण होना चाहिए और अच्छे कर्म होने चाहिए। कोलिजियम सिस्टम से जज बनते हैं, आपको पता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनता है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन से जज बनता है? होना चाहिए। जज, अभी जज की कैसे नियुक्ति होती है? अभी जो होती है उसी के तो खिलाफ हमारा मोर्चा है। आप जजों की भर्ती के खिलाफ हैं? जज हम सिर्फ जज नहीं, हर एक प्रक्रिया के खिलाफ है जहाँ पे गुण और कर्म नहीं देखा जाता। अच्छा बताइए, शादी जो होता है आजकल जाति वाला लड़का ढूंढ के, उसके खिलाफ है उसके पक्ष में है? शादी जो है दो मनुष्यों के बीच में होती है, प्रेम से होती है, सहयोग से भारत होती है। में प्रेम से पर तो हत्या हो जाती है सर। अभी एक लड़की ने प्रेम विवाह किया, उसके बाप ने उसका बलात्कार कर दिया, फिर उसको मार दिया क्योंकि उसने जाति का बैरियर तोड़ा था। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आपके घर में कोई जाति बैरियर तोड़ के शादी हुई है?
होता है। अच्छा, अभी कोई रेप करेगा, भगवान के भरोसे कोर्ट कचहरी बंद कर दिया जाए, उसको सजा मिल जाएगी? भगवान सजा देंगे? कचहरी बंद करने को मैंने नहीं बोला, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बंद करने। भगवान कैसे सजा देते हैं ये तो बताइए। तो तरीका, भगवान तो उनके भक्त हैं। हाँ, तो भगवान का जो तरीका है गीता में वो यही है कि Wait for it. Here it comes. Almost there. नहीं, मान लो कोई रेप कर देगा तो भगवान उसको कैसे सजा देंगे? रेप तो कोई भी कर सकता है, तो सजा कैसे मिलेगी उसको? जैसे अभी रूल है वैसे ही। जो रूल है, जो पिनल कोड है, पिनल कोड को मैंने थोड़ी बोला चेंज करो आप। Why are you running? Why are you running? तो पिनल कोड मैकाले का लिखा हुआ अंग्रेजों का, उससे दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों का और हिंदुस्तानी का सवाल ही नहीं है, किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये इंजीनियर हैं, थोड़ा ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। दुनिया की 3 बड़ी सभ्यताएं बताइए। देखिए, भारत की जो सभ्यता है, जो हड़प्पा जिसको बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बोलते थे, वो प्राचीन है सबसे, अंग्रेजों की हिस्ट्री के अनुसार। और एक्चुअली हमारी जो भारत की सबसे ओरिजिनल संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, जिसको अभी माइथोलॉजी कहा जाता है, काल्पनिक। पर ये काल्पनिक नहीं है। बस रुलाएगा क्या? ये सत्य है। तो आपको लगता है कि जहाज बनने से पहले सिविलाइजेशन से पुष्पक विमान था? रावण के पास पुष्पक विमान था? ये सब वेदों में वर्णित है। एक वैमानिक शास्त्र अच्छा, है। वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता भगवान नारायण है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। स्वयं नारायण, स्वयं नारायण ने वेद लिखा, वेद को प्रकट किया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो उसमें वन व्यवस्था की चर्चा नहीं है? वर्ण व्यवस्था है पर जाति नहीं है। वन व्यवस्था है ना? वर्ण का मतलब है गुण और कर्म। तो कौन कौन सा वर्ण की चर्चा है उसमें? भगवत गीता में भगवान नारायण ने बताया है, भगवान कृष्ण ने बताया है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके कर्म और गुण भी बताए हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अच्छा, बताइए, तो उस हिसाब से कृष्ण जो भगवान है उनका क्या वर्ण था? भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है कि 4 वर्ण मैंने बनाए, पर मैं उन चारों से परे हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। अच्छा, भगवान वाल्मीकि किस वर्ण के थे? भगवान वाल्मीकि अपने कर्मों से ब्राह्मण थे। अब पैदा होने से? वो तो हम उसके खिलाफ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपने संस्कृत का अध्ययन किया है? ऑफिशियली फॉर्मली नहीं किया है, बट गीता में रोज पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है। बाकी अंग्रेजी में पढ़ाई की है? जी। पिताजी क्या करते हैं? वो भी IIT इंजीनियर है। आप भी इंजीनियर, आपके पिताजी भी इंजीनियर, दादा क्या करते थे? मेरे दादाजी वकील थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के मिलती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो भूले से भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें कोई पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।